हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डायनामिक केबल के Q3 FI26 का जो रिजल्ट उसका कॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके साथ वायर एंड केबल सेगमेंट में जो 3-4 जो प्लेयर है उसका रिजल्ट आया है, तो उस 3-4 प्लेयर के हम P2P एनालिसिस भी हम कर देंगे और हम रैंक करेंगे कि कौन सी वाले कंपनी आपका वैल्यूएशन और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में नंबर 1 में है, कौन सी नंबर 2 में है, कौन सी है नंबर 3-4 में है। तो चलिए आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे हम डायनामिक केबल के नंबर से। तो डायनामिक केबल क्या करता है, एक केबल वाले सेगमेंट में काम करते हैं, पूरी एक B2B बिजनेस करते हैं। जो वायर केबल जो जो लोग इसको ऑर्डर वगैरह देते हैं, तो इस लोग वो कंपनी इस ऑर्डर को मैन्युफैक्चर करके जो वायर जो केबल वगैरह होता है उसका मैन्युफैक्चर करके उसको ये लोग बेच देते हैं। ये पूरा एक B2B वाले एक पूरा बिजनेस है, इसमें B2C का कुछ भी सेगमेंट नहीं है। जैसे आप कहेंगे तो पॉलीकैब KEI RR इन सब का देखेंगे एक B2C वाला एक सेगमेंट है, लेकिन डायनामिक केबल में B2C का कोई परसेंटेज नहीं है। तो एक B2B वाला एक केबल मैन्युफैक्चर कंपनी है। तो यही और ये इसका सिंपल, और ये हाई वोल्टेज केबल, लो वोल्टेज केबल, मीडियम वोल्टेज का केबल और भी डिफरेंट तरह का जो ये लोग केबल वगैरह ये लोग बनाते हैं, जो इनके ऑर्डर आते हैं इस ऑर्डर के अनुसार। तो ये इसका बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका Q3 FI26 के जो रिजल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर कॉल डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे इसका जो रेवेन्यू आया है वो ऑलमोस्ट 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है, और 9 बाद में 21% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और अगर पैट देखेंगे तो आफ्टर 9 मंथ्स उसका पैट ऑलमोस्ट 60 करोड़ इसका पैट हो चुका है। और पैट ग्रोथ के अगर हम बात करेंगे तो 25% से इसका पैट ग्रोथ किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो आप देखेंगे इसको थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला है, इसीलिए देखेंगे आप रेवेन्यू से ज़्यादा स्पीड से इसका पैट का ग्रोथ हुआ है। ये कोई भी बिजनेस के लिए अच्छा है और इसके लिए भी अच्छा है, ये इसका बात है। फिर इसका अब देखेंगे इसका पैट का जो मार्जिन, इसका पैट का मार्जिन भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया है। पहले इसके अगले साल का इस क्वार्टर में इसका पैट का मार्जिन था वो था आपका 6.3%, लेकिन इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस में इस क्वार्टर में 7.5%। तो इसका पैट मार्जिन थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है कोई भी बिजनेस के लिए, ये एक बात है। और इसका अगर आप सेगमेंट वाइज देखेंगे तो इनका गवर्नमेंट से इनका बिजनेस आता है 13% इस क्वार्टर में Q3 FI26 में। प्राइवेट से आते हैं इसको 78% और एक्सपोर्ट से आते हैं 9%। इसका ये रेवेन्यू है। तो ये और इसका ऑर्डर बुक है ऑलमोस्ट 787 करोड़। तो ये इसका मोटा मोटी रिजल्ट है। फिर चलते हैं आपका कॉल में। तो कॉल में मैनेजमेंट ने कहा है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने अगले 3-4 क्वार्टर पहले मैनेजमेंट ने ग्रीनफील्ड कैपेसिटी के बारे में बताया था, और ग्रीनफील्ड कैपेसिटी जो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा Q6 के एंड में इसका जो ग्रीनफील्ड वाला जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट कमीशन हो जाएगा, तो इससे इसको रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका Q6 के एंड Q26 के एंड में। यानी कि आपका अगला जो फिनंशियल आ रहा है उस फिनंशियल से स्टार्टिंग से इसका रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, इसके नया वाला जो ग्रीनफील्ड कैपेसिटी आ रहा है उससे। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि उसका और एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आ रहा है, लेकिन उसका अभी जो कितना कैपेक्स लगेगा या फिर कितना टाइम लगेगा, कब शुरू होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। शायद Q4 के एंड में मैनेजमेंट बताया जब ये वाला कैपेक्स कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, तब उसके बारे में ये लोग अपना डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, और इसका गाइडलाइन भी ये लोग देंगे। तो यही बात है इसके कैपेसिटी के बारे में। और इसका अभी जो कैपेसिटी चल रहा है वो चल रहा है ऑलमोस्ट आपका 80% से इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो मैनेजमेंट ने कहा है ऑलमोस्ट 80 से 90 के बीच में इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहता है, फिर ये इन लोगों को नया वाला कैपेसिटी बढ़ाने का ज़रूरत लग जाते हैं। तो यही बात है। फिर चलते हैं इसका ऑर्डर बुक के बारे में। तो आप देखेंगे अगले कुछ क्वार्टर से ऑर्डर बुक में कुछ ग्रोथ वगैरह नहीं हो रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे ऑर्डर बुक में थोड़ा बहुत ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 9% इसका ऑर्डर बुक में ग्रोथ है। इसके आगे वाले क्वार्टर में इसका ऑर्डर बुक का नंबर था वो था आपका 721 करोड़, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे
ऑर्डर बुक आ चुका है ऑलमोस्ट आपका 787%, जो कि आपका 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका ऑर्डर बुक ग्रो किया है। तो मैनेजमेंट ने कहा है आगे भी इसका ऑर्डर बुक ग्रो करता रहेगा और इसका H2 हमेशा H1 से बेटर होता है। और मैनेजमेंट ने ऑप्टिमिस्टिक भी है कि Q4 और भी बेहतर होगा Q3 से। तो यही इसका ऑर्डर बुक के बारे में गाइडेंस। फिर चलते इसका वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में। तो आप देखेंगे इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ है इस क्वार्टर में, तो ऑलमोस्ट 3 से 4% इसका वॉल्यूम ग्रो किया है। और अगर आप इसको 9 मंथ बेसिस में इसको कंपेयर करेंगे तो 17% से इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। तो रिज़ल्ट देख के आपको लगेगा कि इसका जो पूरा ग्रोथ आया है पूरी आपका जो रॉ मटेरियल के जो प्राइस हाइक होने से वजह से इसका ग्रोथ आया है। इसीलिए आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है ये हुआ है आपका जो रॉ मटेरियल का जो प्राइस हाइक हुआ है इससे वजह से इसका रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है। इसका वॉल्यूम का ग्रोथ बहुत ही डाउन है। और अगर आप देखेंगे कि पॉलीकैब सबसे बड़ा वाला जो कंपनी है, पॉलीकैब 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप वाले वायर एंड केबल के कंपनी है, उसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है 40% से, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस वाले छोटे जो कंपनी है, इस छोटे कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है ओनली 4%। इसका हायर रेंज भी पकड़ लेंगे तो 4% से इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, जो कि इस बिज़नेस के जो कि एक बिज़नेस के लिए एक नेगेटिव बात है, ये हम कह सकते हैं। वॉल्यूम ग्रोथ और ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये एक बात है। फिर चलते हैं इसका मार्जिन के बारे में। आप देखेंगे इसका मार्जिन थोड़ा इस क्वार्टर में थोड़ा बड़ा है। इसका शायद एक रीज़न हो सकता है क्योंकि इसका गवर्नमेंट का जो परसेंटेज था वो अगले क्वार्टर में वो था आपका 23%, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे गवर्नमेंट का जो परसेंटेज है वो है आपका 13%। तो गवर्नमेंट का जो पोर्शन होता है वो हमेशा देखेंगे आपका मार्जिन थोड़ा बहुत कम होता है, तो शायद हो सकता है। तो इसीलिए आप देखेंगे या फिर और कोई वजह से भी हो सकता है। तो इसका पैट का जो मार्जिन है वो थोड़ा ऑलमोस्ट 100 बिप्स इसका पैट का मार्जिन ग्रो किया है। इसीलिए इसको अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है, क्योंकि इसका पैट ग्रोथ हुआ है 25% से, रेवेन्यू ग्रो किया है 19% से। तो इसको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है ड्यू टू पैट मार्जिन इंक्रीज। तो ये बात है। और इसका मिक्स के बारे में बता दिया। और इसका जो केबल के सेगमेंट, एक कौन कौन सेगमेंट में काम करते हैं, तो इसका बहुत सारे सेगमेंट में काम करते हैं। जैसे इसका सोलर में काम करते हैं, सोलर वाला पोर्शन बहुत ही तेज़ी से रन कर रहा है। इसका ओवरऑल रेवेन्यू में भी ऑलमोस्ट 15% का कंट्रीब्यूशन है सोलर वाले केबल का। फिर इनका जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक में भी ऑलमोस्ट 17% का कंट्रीब्यूशन है आपका सोलर केबल का। फिर ये लोग डेटा सेंटर में काम करते हैं। फिर आपका चिप्स वगैरह जो होता है तो उस माइक्रो चिप्स है उसमें भी ये लोग काम करते। रेलवेज़ में डेटा सेंटर में भी इसका कंट्रीब्यूशन है। तो यही इसका इस जो पोर्शन है इस जगह इस प्लेस से इसका रेवेन्यू आता है। फिर इसका एक्सपोर्ट का जो बात है, तो आप देखेंगे जो अभी यूएसए के साथ बहुत जो टैरिफ के वजह से बहुत खींचातानी हो रहा है। अभी ऑलमोस्ट 50% अभी टैरिफ हो चुका है, 50% ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जो यूएसए का जो मार्केट है वो अभी ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया है। तो मैनेजमेंट कह रहा है, तो इसीलिए ये लोग ट्राई कर रहा है आपका साउथ अमेरिका या फिर एशिया का और जो कंट्री है उस तरफ ये लोग अपना एक्सपोर्ट का बारे में सोच रहा है। और अभी इसका एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज है ये है ऑलमोस्ट आपका 9%। तो इसका एक्सपोर्ट का परसेंटेज है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट थोड़ा इसीलिए इसके एक्सपोर्ट में दिक्कत हो रहा है। और कोई भी कंपनी हो जितने एक्सपोर्ट करेंगे उतना एक्सपोर्ट में थोड़ा ज़्यादा आपको मार्जिन मिलता है। इसीलिए जिस कंपनी का एक्सपोर्ट का परसेंटेज ज़्यादा होगा उसका जो मार्जिन होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। और ये बात है। और इसके साथ मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया है, जो आगे भी दिया था वही गाइडेंस ये लोग रिपीट कर रहा है। इसका गाइडेंस है ऑलमोस्ट 18 से 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ये लोग अपना रेवेन्यू को ग्रो करता रहेगा। तो ऐसे ही इसका गाइडेंस भी चल रहा है। तो पहले भी यही गाइडेंस था इसका। तो यही बात है। और अगर इसका वैल्यूएशन आप कैलकुलेशन करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 50x ऑलमोस्ट इसका फॉरवर्ड पी आ रहा है। FY26 का जो फॉरवर्ड पी आ रहा है वो आपका 15 से 16-17 आ रहा है। तो इसके बात है। लेकिन आप एक बात इसको देखेंगे, इसका जो नेगेटिव पॉइंट आपको पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक माइक्रो कैप वाला एक कंपनी है। लेकिन इसका जो ग्रोथ चल रहा है
वो अभी चल रहा है आपका 18 से 20%। हाई टीन के हिसाब से इसका आपका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। लेकिन इस सेक्टर में आपको बहुत सारे कंपनी मिल जाएगा जो इससे 10 गुना 20 गुना बड़ा होगा, 30x इसका बड़ा वाला कंपनी होगा। उसका वॉल्यूम ग्रोथ चल रहा है, उसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है 45% से, किसी का हो रहा है 20% से, किसी का हो रहा है आपका 30% से, तो इसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। लेकिन इस छोटे वाले कंपनी का आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही कम है। अगर आप 3-4 क्वार्टर आगे जाएंगे, पहले जाएंगे, तो देखेंगे इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ का था ऑलमोस्ट 30 से 40 के बीच चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे लास्ट 2-3 क्वार्टर से इसका रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट बिलो 20% से आ गया है, जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत ही ख़राब है। आपका जब स्पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नीचे आ रहा है धीरे धीरे करके, तो कोई भी बिजनेस के लिए वो बहुत ही ख़राब होता है। इसीलिए आप देखेंगे स्टॉक में प्राइस करेक्शन भी बहुत तेज़ी से हुआ है, एक बात है। फिर आप चलते हैं जो कंपनी है, जो 4 कंपनी जैसे पॉलीकैब, इसका भी रिजल्ट आ गया है, केआई का रिजल्ट आ गया है, हैवेल्स का जो वायर एंड केबल का सेगमेंट, हैवेल्स का रिजल्ट आ गया है। लेकिन हैवेल्स और भी सारे बिजनेस है, उसमें से आपका वायर एंड केबल वाला सेगमेंट डिस्कस करेंगे। फिर डायनामिक का भी आ गया है। तो अगर इसका रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो पॉलीकैब का रेवेन्यू ग्रो किया है 46% के, जो कि है कॉन्सोलिडेटेड बेसिस में। उसमें एफएमईजी का परसेंटेज है 85%, वायर एंड केबल से आते हैं। और इसका तो 85% जो वायर एंड केबल वाला सेगमेंट है, इसका ग्रोथ है 53%। 1 लाख करोड़ वाले कंपनी ग्रो कर रहा है 53% से। और एक 1500 करोड़ यानी कि 1,500 करोड़ वाले कंपनी ग्रो कर रहा है आपका 19% से, जो कि बहुत डिफरेंस है ग्रोथ में। ये आपको अच्छे से देखना चाहिए। फिर आपका वैल्यूएशन वगैरह बाद में आएगा। फिर केईआ का ग्रोथ है 20% से, हेवेल्स का वायर एंड केबल वाला सेगमेंट 32% से ग्रो कर रहा है। और डायनामिक वाले जो छोटे इंजन, ये ग्रो कर रहा है 19% से। तो आपका जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ही घटिया आ रहा है 2-4 क्वार्टर से। आप देखेंगे डायनामिक का, अगर आप देखेंगे जो वॉल्यूम ग्रोथ, तो पॉलीकैब का वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है 40% से, और 1 लाख करोड़ वाले को मार्केट कैप कंपनी, और डायनामिक का वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है 4% से, जो कि मेरे हिसाब से डायनामिक केबल बहुत ही एक फालतू का एक रिज़ल्ट अभी शो किया है मेरे हिसाब से। और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, जो पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे, तो देखेंगे जो पॉलीकैब आपको नंबर 1 पे देखने को मिलेगा, नंबर 1 में। क्योंकि अभी इसका पहले था इसका पी ऑलमोस्ट 55-60 के रेंज में था, तो इसीलिए इसका पी रेटिंग का कोई चांस नहीं था। लेकिन अभी इसका जो फॉरवर्ड पी आ रहा है ऑलमोस्ट 30 से 35 के बीच में आ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे तो इसका पी जो रीरेट होने का चांस अभी बढ़ गया है। और केईआई का थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर की तरफ है। लेकिन केईआई का नया वाला प्लांट आ रहा है सानंद में, तो जब उस वाले प्लांट स्टार्ट हो जाएगा तब देखेंगे इसका भी वॉल्यूम, इसका भी रेवेन्यू ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और हैवेल्स का एक मिक्स मैच एक बिजनेस मॉडल है, और डायनामिक का सिर्फ केबल का बिजनेस है। तो डायनामिक का आपको पी कम देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका ग्रोथ धीरे धीरे टुवर्ड साउथ आ रहा है। इसीलिए हम इसको नंबर 4 पे रखेंगे। तो 1 नंबर पे हम रखेंगे पॉलीकैब को, दूसरे नंबर पर रखेंगे हम केईआई इंडस्ट्री को, तीसरे पायदान में हम रखेंगे हैवेल्स को, और चौथी पोजीशन में हम रखेंगे डायनामिक केबल को। तो यही इसका बात है। तो आपको 1-2 जो पर्सन, इसके साथ और भी कंपनी है जिसका रिजल्ट आना अभी बाकी है, जैसे आपका आरआर केबल है, आपका डेल्टन केबल है, आपका पैरामाउंट केबल है। पैरामाउंट केबल का और सिचुएशन और भी ख़राब है, क्योंकि उसका 30 से 40% रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से। लेकिन अभी एक्सपोर्ट का हाल तो आप सबको पता है। तो यही बात है। फिर आपका वी मार्क इंडिया करके एक वायर एंड केबल वाली कंपनी है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है, जो 100% से ग्रो कर रहा है, जिसका गाइडेंस है आपका 50%। तो उसके रिजल्ट के बारे में भी आपको देखना चाहिए। अभी जो रिजल्ट जो आया है जो 4 कंपनी का, उस 4 कंपनी के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो 1 नंबर पे है पॉलीकैब, दूसरी नंबर पे है केईआ। और अगर हम हैवेल्स को छोड़ देंगे इस लिस्ट से, क्योंकि उसका और भी सारे प्रोडक्ट होता है, तो डायनामिक 3 नंबर पे है। तो आप देखेंगे, और फिर इसके साथ आप भी थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे तो आपको भी देखने को मिल जाएगा कि कौन कितना पोजीशन में है। तो यही था आज का वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल को रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।